कहिए सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तो भैया श्री राम जी माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ कहां रहने लगे हैं? दंडक वन में पंचवटी में रहते हैं, अपनी पणकुटिया बनाकर, पत्तों की कुटिया बनाकर। तो वहां पर बड़ा उनको आनंद आ रहा है। पक्षी और पशु वहां पर आनंदित रहते हैं, भौरे गुंजार करते हैं। और जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं तो उनका उस वन का वर्णन तो स्वयं सर्पराज शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछाऊं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भक्ति करहु जेहि दाया। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। तो एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी। यह बात लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि वो चराचर के स्वामी है श्री राम जी, कि मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। आज तो लक्ष्मण जी ने श्री राम से गूढ़ बात पूछ ली। तो भैया आज बड़े ज्ञान की चर्चा होने वाली है। आज लक्ष्मण जी को श्री राम जी ज्ञान देने वाले हैं। श्री लक्ष्मण जी और राम जी के संवाद में सुनिए राम जी आज क्या ज्ञान लक्ष्मण जी को देने वाले हैं। अरण्य कांड चल रहा है और दोहा नंबर 14 पर हम लोग हैं। एक बार भैया जिन लोगों ने पाठ शेयर नहीं करा है, अधिक से अधिक पाठ को शेयर कर दीजिए। जितना हो सके इस पाठ को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाइए, क्योंकि जितना अधिक ये लोगों में पहुंचेगा, सनातन में पहुंचेगा, उतना अधिक धर्म लाभ लोगों को मिलेगा और आपको पुण्य लाभ मिलेगा। तो भाई क्या बताते हैं अभी लक्ष्मण जी क्या पूछते हैं? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए। आज तो लक्ष्मण जी सारी बातें श्री राम से पूछ रहे हैं कि ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। आइए राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मर जाय, को सब माया जाने हूँ भाई। यही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अति से दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि श्री लक्ष्मण जी के पूछने पर श्री राम जी कहते हैं कि थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जे ही बस कीन्हे जीव निकाया। तो श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझा कर कह देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। क्या माया है? मैं मेरा तू तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। समस्त जीव किसमें पागल हैं, किसमें बावले हुए जा रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। यही माया है और इसी माया ने सब प्राणियों को अपने वश में कर रखा है। कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेही कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है हे भाई, तुम उसको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, तुम दोनों भेदों को जानो सुनो। कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अर्थात अविद्या क्या है कि अविद्या दुष्ट है, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख का रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और विद्या क्या है? विद्या के वश में गुण है। जो जगत की रचना करती है वही प्रभु से प्रेरित होती है। जो विद्या है वो विद्या प्रभु से प्रेरित होती है और वो जगत की रचना करती है। अविद्या क्या है? दोष युक्त है, वो दुष्ट है। और विद्या को उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। कहां से आ रही है? प्रभु से आ रही है विद्या। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है। तो ज्ञान कहां है? जहां पर कोई दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। ज्ञान क्या देखता है? हर चीज में ब्रह्म को ढूंढता है कि पृथ्वी के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। हे तात, उसी को परम वैराग्य मान, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि,
स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो, और नित्य अध्यात्म में स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ, परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11 देखिए, इन्होंने रामचरितमानस में गीता अध्याय का संदर्भ दिया है कि गीता अध्याय में अध्याय 13 देखिए और 7 देखिए, 11 देखिए। आइए। माया इसी नाप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंद मोच पद सरब पर, माया प्रेरक सी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। तो राम जी ने क्या समझाया कि 18 गुण बताए हैं। ये 18 गुण जिसमें ना हो, जिसके अंदर हमेशा अध्यात्म की स्थिति बनी रहती हो और वो तत्व ज्ञान के अर्थ को दर्शन करता हो, वही ज्ञान कहलाता हो। 18 गुण क्या हैं जो बताए हैं? ये अवगुण नहीं है, ये विषयों में आसक्ति है, माया है। इन माया से जो बाहर निकल जाएगा वही ज्ञान कहलाएगा। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। अर्थात जो माया को नहीं समझ पाया, ईश्वर को नहीं समझ पाया और अपने स्वरूप को नहीं समझ पाया, वही जीव है। कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। ईश्वर कौन है? जो बंधन देता है, मोक्ष देता है और सब माया से परे है। माया का प्रेरक है। माया को कौन रचता है? ईश्वर रचता है। लेकिन जब माया से हम परे हो जाते हैं तो ईश्वर को पा लेते हैं, वही ईश्वर बन जाते हैं। आइए राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान, जाते बेगी द्रावौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाय, सो सुतंत्र अवलंबनान, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूल, मिलई जो संत होई अनुकूल, भगति की साधन कहूँ बखान, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विराग, सब मम धर्म उपज अनुराग, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई, संत चरण पंकज अति प्रेम, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेम, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद तंभ न जाके, तात निरंतर बस महता के। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम।
कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वही जीव है, और जो बंधन देने वाला है, मोक्ष देने वाला है कर्म के अनुसार। मोक्ष और बंधन कर्म के अनुसार मिलते हैं। बंधन क्या है कि इस जगत में आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे। अभी तो इंसान बन के आए हैं, भगवत भक्ति नहीं करेंगे, पाप कर्म करेंगे, व्याभिचार करेंगे तो भैया बुरी योनि में आएंगे। तो भैया कि बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, और वही ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से, वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है। कि अगर धर्म का आचरण करते हैं ना, तो धर्म के आचरण से स्वयं वैराग्य प्राप्त होता है, और योग करने से यानी ध्यान करने से ज्ञान मिलता है, तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है। जब ज्ञान मिलेगा ना, तो ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह क्या है? वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। कि श्री राम की भक्ति करिए, जिससे श्री राम प्रसन्न होते हैं और उससे भक्तों को सुख मिलते हैं। सो स्वतंत्र अवलंब नाना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलाई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं चाहिए। भक्ति जो है ना, भक्ति स्वयं में स्वतंत्र है, स्वयं में आश्रित है। सच्ची भक्ति को किसी प्रकार के चमत्कार की, ज्ञान की, विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। जो व्यक्ति भक्ति कर लेता है, उसको ज्ञान और विज्ञान तो स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति कैसे पानी है? भक्ति पाने के लिए संतों की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, संतों से सत्संग करिए, तो उससे भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। श्री राम जी क्या बता रहे हैं? भक्ति के साधन, कि भक्ति किस प्रकार होती है। कि यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति एक सुगम तरीका है प्रभु को पाने का। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। आप अपने कर्मों में वेदों के अनुसार जो आपको वर्ण मिले हुए हैं लगे रहिए, करते रहिए, और ब्राह्मणों की सेवा करिए। ब्राह्मण से मतलब है, ब्राह्मण का अर्थ आजकल की कास्ट सिस्टम के अनुसार नहीं है। ब्राह्मण मतलब जो भक्ति करता है, जो ज्ञानी है, जिसको वेदों का ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति की भैया आप सेवा करिए, उनकी सेवा करिए, तो उससे भक्ति मिलती है। और दूसरा, जो आपका कर्म है, जो भी व्यवसाय आप करते हैं, व्यापार आप करते हैं, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं, उस सबको ईमानदारी से निर्वाह करिए, तो उससे प्रभु प्राप्त होते हैं। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी,
और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन करम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिनका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। देखो कितना आसान है भक्ति करना। भगवान कहते हैं कि मुझे भाई प्रपंच मत करिए, यज्ञ करने की तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ना मेरा भजन करो, मेरे नाम का जाप करो, संतों का संग करो, संतों के चरण कमलों में प्रेम रखो और मन कर्म वचन से भजन करिए। और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। यानी क्या कहते हैं, भगवान को सब कुछ मान लीजिए। भगवान ही गुरु है, भगवान ही पिता है, भगवान ही माता है, भगवान ही पति है, भगवान ही देवता है। जो मुझको सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो जाए तो भैया वो मेरी भक्ति करता है। मेरा भजन करना है, साधुओं का संग करना है, सत्संग करना है और मुझसे ही सारे रिश्ते बना लो। फिर कहते हैं कि भक्ति की निशानी क्या है। कई बार कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं कि प्रभु ने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली। देखिए अगली पंक्तियों में यही समझाया गया है कि किस प्रकार मुझे मालूम हो कि मेरी भक्ति प्रभु ने स्वीकार कर ली है। कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि पूजा करते समय मेरे आंसू आते हैं, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। तो रामचरितमानस में श्री राम जी स्वयं बता रहे हैं कि भैया अगर आपको पूजा करते समय रोना आता है, भक्ति करते समय आंसू बहते हैं और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, यानी कि आपका जो वैराग्य, आपके अंदर वैराग्य आ जाए, आपकी रुचि काम मद और दंभ से खत्म हो जाए, तो हे भाई मैं सदा आपके वश में हो जाऊंगा। यानी कि प्रभु आपके वश में हो जाएंगे अगर आप प्रभु की भक्ति में ये गुण आपको नजर आते हैं। तो कई भाई मुझसे पूछते हैं कि मुझे भक्ति करते समय रोना आता है, पूजा करते समय रोना आता है। तो भैया ये मानिए कितने अच्छे संकेत हैं। जब आपको रोना आता है ना, आपका शरीर पुलकित होता है, तो प्रभु आपके वश में हो जाते हैं। कहिए सीताराम। भजन करम मन मोरी गति, भजन करहि काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दुन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सूपन रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बार, देखे बिकल भाई जुगल कुमारा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। तो श्री राम जी क्या कहते हैं कि जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं।
देखिए रामचरितमानस के अरण्य कांड के इस अध्याय में श्री राम ने खुद कहा है कि भैया जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। तो भैया श्री राम जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, श्री राम को पाना चाहते हैं तो निष्काम भाव से श्री राम का भजन किया करें, सत्संग किया करें, संतों की सेवा किया करें। और जब आपकी आंखों से अश्रु बहने लग जाए ना तो यह मान लीजिए प्रभु आपके वश में हैं, प्रभु आपके साथ में हैं, प्रभु आपकी सुन रहे हैं। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन ही सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। तो ये बड़ा अच्छा ज्ञान भक्ति के बारे में श्री लक्ष्मण जी ने साक्षात स्वयं श्री राम जी से पाया।